और इसी बीच रायपुर से खबर, जहां विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस का नया दांव। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। डेप्यूटी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। जिम्मेदारी मिली, अच्छे से निभाना है, टीएस सिंहदेव ने बात कही है। कम समय में अच्छे और छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर काम करना है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। चुनाव में 3 से 4 महीने का समय बाकी है और ऐसे में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो बड़ा दाव ये कांग्रेस का हो सकता है। बता दें कि इससे पहले टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर काफी चर्चा रही है। 2.5 साल का फॉर्मूले को लेकर हमेशा छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा होती रही, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो तय किया गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते राजनीति गर्माती रही। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इससे पहले लगातार उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा होती रही है। कांग्रेस का बड़ा दांव चुनाव से पहले कह सकते हैं, कितना फायदा मिलेगा? फिलहाल किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं शशिकांत? बिल्कुल, देखिए सर, प्रदेश में चुनाव को महज 4 से 5 माह का समय बाकी है। ऐसे में जो है जो कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ा पद दिया गया है, उन्हें जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है। निश्चित तौर से जब से चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसके बाद जब कांग्रेस की सत्ता आई थी, तब से जो है 2.5 साल का मुद्दा जो है गरमाया हुआ था। कई बार जो है मंत्री टीएस सिंहदेव खुलकर भी इस मामले में 2.5 साल वाले मामले में उन्होंने कहा था कि यह जो आला कमान से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है 2.5 साल होने के बाद भी जो है टीएस सिंहदेव को जो है मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया था। लेकिन इसको लेकर कई बार नाराजगी स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस सिंहदेव है उनका देखने को मिला था। लेकिन कल अंततः जब एआईसीसी की बैठक हुई, कल विस्तृत चर्चा बैठक में की गई थी, लेकिन चुनाव से पहले जो है एक बड़ा पद जो है मंत्री टीएस सिंहदेव को दिया गया है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कई बार खबरें भी आई थी कि जो है मंत्री जो टीएस सिंहदेव है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई जो पार्टी है उनके संपर्क में उन्हें संपर्क किया था, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या जो है भाजपा की हो। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है बयानबाजी देखने को मिली थी, उसके बाद अंततः चुनाव से पहले जो है जिस तरह से लोगों को साधने की कोशिश की थी। सरगुजा संभाग काफी अहम संभाग होता है, इसके अलावा बस्तर संभाग है, दोनों संभाग को साधने की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इसी की कड़ी में जो है अब मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। हालांकि इसको लेकर जो है भाजपा का तंज भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि बधाई तो दी है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बात की जाए, कोई विपक्ष तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साफ तौर पर कहना है कि 3 माह में मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ा पद दिया है, तो उसमें वो क्या कर पाएंगे? जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप हम लगातार लगा रहे थे, उन्हीं जो है अब छुपाने के लिए मंत्री टीएस सिंहदेव को आगे किया गया है। तो निश्चित तौर से उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ को जो है अब राजनीति का गढ़ जो है कांग्रेस ने बना दिया है और इस तरह की जो काम है किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, चाहे बीएससी की बात की जाए या शराब घोटाले की बात की जाए या बेरोजगारों को नौकरी देने और बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इसमें सफल नहीं हुए हैं। तो निश्चित तौर से इन तमाम विषयों को लेकर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। आज या कल वे जो है डिप्टी सीएम पद के जो है शपथ ले सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर आपने विपक्ष का जिक्र किया। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए हैं और कहा कि बहुत देर कर दी आते आते, ऐसी तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस को कितना फायदा होगा? क्या वाकई में देर हो गई है या कांग्रेस को इससे वाकई में फायदा मिलेगा?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार अपने विकास के बलबूते पर जो है जनता के बीच आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है। निश्चित तौर से एक मनमुटाव का ज़रूर नज़र आ रही थी जब ढाई ढाई साल का मामला सामने आया था मंत्री टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। एक मनमुटाव जो है ज़रूर देखने को मिली थी, बीच-बीच में यहाँ मीडिया में भी सामने आती थी। लेकिन जिस तरह से उसके बाद अब डिप्टी सीएम का पद जो है मंत्री टीएस सिंहदेव को दिया गया है, निश्चित तौर से अब यह भी देखना होगा कि उनके पास कौन-कौन से विभाग में बदलाव होता है। हमने पहले भी देखा था जब मंत्री स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग संभाल रहे थे, तो उन्होंने जो पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया था। नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी कि वे स्वेच्छा से काम नहीं कर पाए थे। अब जब डिप्टी सीएम के पद उन्हें दिए गए हैं, तो देखना होगा कि उनके विभाग में भी बदलाव किया जा सकता है या उन्हें क्या अधिकार दिए जाते हैं, किन जो सीएम के पास अधिकार है वही अधिकार उन्हें भी दिए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर से एक मनमुटाव जो सामने आ रहा था, उन मनमुटाव को कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास जो है जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने किया है। इसका सीधा-सीधा फायदा जो है होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। चूंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि अगर टीएस सिंहदेव बाबा जो है उस चुनाव के दरमियान भी इस तरह की जो मनमुटाव है वो सामने आएगा, तो कहीं न कहीं यह घातक साबित कांग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन अब उन्हें साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। निश्चित तौर से इसका आने वाले समय में फायदा जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीएस सिंहदेव ने भी आभार जताया है, कांग्रेस हाईकमान को आभार जताया है। देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से आगे का उनका कार्यकाल ये रहता है और हालांकि चुनाव के बाद क्या कुछ सियासी दृष्टिकोण दिखाई देता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका शशिकांत जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और साथ ही इससे पहले उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा होती रही है, ढाई साल के फॉर्मूले पर चर्चा होती रही है, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।